बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो समाज की जय, समाज की जय, बुढ़ादेव की जय, दुर्गावती की जय, बुढ़ार पेंता, बुढ़ार पेंता, बुढ़ार पेंता, बुढ़ी महिला, बुढ़ी महिला, जो जल जंगल जमीन पे अपना खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उनका खेती बाड़ी उनको करने दें। उनके जो पट्टे स्वीकृत नहीं हुए अभी उनको पट्टे दें। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ। यही संदेश है कि आपका जो ये समाचार पत्र है ये जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि हमारा संदेश सब तक आसानी से पहुँचे। अब जब से कलम की लड़ाई चालू हुई है तब से आदिवासी पीछे हो गए हैं। आदिवासियों को आप ताकत से नहीं हरा सकते हैं, कलम से हरा देंगे। अभी क्या है, उन शिक्षा नहीं है अभी उतना। हम लोग में सबसे बड़ा एक दिक्कत है कि नशा जो है, नशा में संलिप्त हैं हमारे समाज के ज़्यादातर लोग। सभी में है लेकिन हमारे समाज उसमें कुछ ज़्यादा ही है। तो नशा अगर आप देखेंगे तो एक परिवार में अगर एक आदमी नशा कर रहा है ना, तो पूरा परिवार उससे परेशान रहता है। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है। और ये सोचने वाली बात है कि जब हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा, ये पूरा गोंडवाना राज्य था, क्या कारण हुआ कि आज त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज माना जाता है कि यहाँ इनका बहुत अच्छा वर्चस्व, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का आज मेन त्यौहार माना जाता है। तो आप आज मिलेंगे हमारे भाई, आपका शुभ नाम? रघुवर गौड़ जी से आप मिलेंगे और ये बताएंगे कि क्या आगे इन लोगों को वह है कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को आगे क्या करना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आप बधाई देता हूं आपको कि हमारे पंडाल पे आए, सेवा पंडाल पे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा जो वेलफेयर काउंसिल ऑफ गौड़ समाज हमारा संगठन है जी, इसका हमारे ये जितने सब पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, ये इन सभी की ओर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आपका जो सवाल था कि छत्तीसगढ़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हम सब मिलजुल के एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि एक अच्छा पर्यावरण हो, एक सब सुविधा युक्त वातावरण बने, छत्तीसगढ़ का विकास हो, कृषि में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े। और ये हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, ये मिनी इंडिया कहा जाता है इसको, ये भिलाई को। तो ये हर एक देश, हर एक प्रांत से यहाँ के आदमी आते हैं, खाते कमाते हैं। ये हमारा वेलफेयर काउंसिल ऑफ गौड़ समाज उत्तर प्रदेश बिहार, ये उत्तर प्रदेश बिहार का भी इसमें संगठन में सदस्य हैं। ये पूरे इसका फैलाव है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, कृषि में आगे बढ़ेंगे, उद्योग में आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो आदिवासी जो सीएम हैं, उनका बहुत ही
सभी आदिवासी उनसे बहुत ही अपेक्षा कर रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी हमारी आदिवासी वर्ग से आती हैं। तो हमारा धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। वो आप लोग भी उसमें थोड़ा आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में ठाकुर साहब हैं जिनकी बातें इतनी अच्छी लगी कि छत्तीसगढ़ को एक खुशहाल प्रांत हमेशा बना रहे। और छत्तीसगढ़ जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, आज छत्तीसगढ़ी अगर मूल निवास देखा जाए, मूल निवासी, तो गौड़ समाज का ही मूल निवास है छत्तीसगढ़। लेकिन कुछ लोग जो छत्तीसगढ़ को तोड़ने का या कुछ उसमें विघ्न डालने का कार्य करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, यहाँ पर आप एक पूरा भारतवर्ष है, भारतवर्ष सबका है। आप यहाँ कोई भी कहीं भी जाके खा कमा सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप प्रतिनिधित्व हर एक, अब हमारे रघुबर दास जी हैं झारखंड के जो सीएम थे जी, वो उनका मतलब जो पुरखा हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं, वहाँ अपना खा कमा रहे हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि भारत का आदमी कहीं भी जाए अच्छा से अपना संस्कार से रहे, अच्छा खाए कमाए, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे सोचना चाहिए। ये सब बांटने उठने वाला ये अच्छा लेकिन कुछ लोग तो जो बोलते हैं कि बाहर के लोग हैं, बाहरी, ये जो बार बार ये शब्द आता है, क्योंकि कि मूल निवासी अगर देखा जाए तो ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़ी अगर रियल बोला जाए तो गौड़ समाज ही आता है, आदिवासियों का ही मुख्य छत्तीसगढ़ है। ये बात तो सत्य है जी। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रियासत था, जो अपने राजा थे, ये सब गौड़, आप जितने भी यहाँ के शासक रहे हैं, अभी देखिए जब पूरा एमपी था तो गढ़मंडला जो है, संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती और इधर वीर नारायण सिंह, ये सब एक साम्राज्य होता था। ये चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र वाला है, ये सब एक गोंडवाना का राज्य था। ये सब फैला था, बहुत खुशहाल था। अब धीरे धीरे क्या है, आदिवासियों का, जब तक इन लोग हमारे पास हथियार था तो हम लोग अंग्रेज़ों से लड़े, मुगलों से लड़े, उनको हरा दिए। अब जब से कलम की लड़ाई चालू हुई है तब से आदिवासी पीछे हो गए हैं। आदिवासियों को आप ताकत से नहीं हरा सकते हैं, कलम से हरा देंगे। अभी क्या है, उन शिक्षा नहीं है अभी उतना। हम लोग में सबसे बड़ा एक दिक्कत है कि नशा जो है, नशा में संलिप्त हैं हमारे समाज के ज़्यादातर लोग, सभी में है लेकिन हमारे समाज उसमें कुछ ज़्यादा ही है। तो नशा अगर आप देखेंगे तो एक परिवार में अगर एक आदमी नशा कर रहा है ना, तो पूरा परिवार उससे परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और ये सोचने वाली बात है कि जब हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा, ये पूरा गोंडवाना राज्य था, क्या कारण हुआ कि आज हम लोग अर्श से फर्श पे आ गए हैं? कुछ तो कारण है। तो इसको हमको सबको सोच समझ के, सब हमारे जो जितने भी गौड़ और आदिवासी भाई हैं, सब मिलजुल के एक अच्छा ऐसा वातावरण बनाए कि फिर से हमारा शासन हो। तो आपने देखा, इतनी अच्छी हमारे ठाकुर साहब का इतनी अच्छी वाणी थी कि सुन के मन भी गदगद हो गया कि एक दूसरे को एक साथ में लेके चलने की जो इनकी द्वारा बात बोली गई, और सारे प्रांत को लेकर एक प्रांत की जो बात कही गई, ऐसा लगा कि आज सच में कि एक मिसाल है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ वासियों को? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस पे आपको हम सभी को शुभकामनाएं। और चूँकि आदिवासी हमेशा से प्रकृति प्रेमी रहा है और मिलजुल कर ही प्रकृति के साथ वास करता है, इसे किसी के साथ वैमनस्यता नहीं रहती है और भाईचारे के साथ रहना पसंद करता है। और आगे भी हम आदिवासी समाज भाईचारे के साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो आप देखें, ठाकुर साहब भी आज अपने समक्ष रहे हैं, पहले अच्छे छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी पद पे रहे हैं, और हमारे एक छोटे भाई हैं जो सदस्य हैं। आप उनसे भी पूछें छत्तीसगढ़ को क्या संदेश देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की क्या चाहते हैं। आपका शुभ नेम? मेरा शुभ नाम चंदन शाह लिखता हूँ मैं नाम, और चंदन शाह जी है। मैं ये वेलफेयर और गौड़ समाज से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक हैं। भले आज जो है कुछ असामाजिक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं
कि हम सब जो हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम कहीं से भी आके कहीं भी अपना जैसे सर ने बताया कि कहीं भी हम लोग बच सकते हैं, कहीं भी मतलब अपना खाना कमाना जो कर सकते हैं। तो हमको सबको एक रहना है, हमें आपस में जो डिवाइड नहीं रहना है। तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम सब छत्तीसगढ़ी भाई लोग सब एक हैं और आज जो है हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना एकता को दिखाने के लिए कि हमारा समाज एक है और हम सब मिलजुल के आगे छत्तीसगढ़ को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि आज गोंडवाना समाज का आज वेलफेयर काउंसलिंग ऑफ गोंड समाज, आज ये सब लोग इकट्ठा हैं और सब लोग बड़े अच्छे से भाईचारा की अपनी मिसाल कायम कर रहे हैं, मिसाल बना रहे हैं। क्योंकि कि आप देखेंगे हमारे आदरणीय भी सामने उपस्थित हैं, अभी इनके द्वारा प्रोग्राम कराया भी जा रहा है और किए भी जा रहे हैं। आदरणीय आपका शुभ नाम? दुरेंद्र सिंह मंडावी। दुरेंद्र सिंह मंडावी जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए कितनी अच्छी शब्द बोलते हैं। आप सुनिए इन्हीं से, आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आदिवासी भाइयों का अभिनंदन करते हैं और आदर प्रेषित करते हैं। ये आदिवासी दिवस एक हमारे अस्मिता का इस सवाल था, इसमें हमारे विश्व संगठन ने इसको मान्यता दी और हम जो बिखरे हुए थे और उसे एक मंच में ला करके सभी में विश्व बंधुत्व की भावना को जगाने के लिए WS ने इसके हमारा समर्थन किया और आज उस झंडे के तले हम लोग सभी आदिवासी, जिसमें गोड़, हलवा, कंवर, उरांव सभी हमारे जनजाति भाई हैं, वो लोग सब मिल के ये इस पर्व को मना रहे हैं और सबके लिए यही संदेश है कि ये जल, जंगल और ज़मीन जिसमें हमारा मेन हक है, हमारा मुख्य अधिकार है, उसे सरकार हमें सरलता से सबको प्रदान करे, उसको छीने ना, उन बेदखल न करे और सबके लिए सामंजस्य बनाए रखे, यही संदेश है। तो आप देखें आज मंडावी जी ने भी छत्तीसगढ़ को एक संदेश दिया कि सब लोग एक रहो, सेफ रहो और एक दूसरे को जोड़ के रखें और इतनी अच्छी शब्द और इतने अच्छे विचार हमारे मंडावी जी के द्वारा कहा गए, जिसके लिए त्वरित खबरें हमेशा परिवार एक सदस्य के तरह, एक परिवार के तरह आदिवासी समाज से हमेशा जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। त्वरित खबरें अखबार के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यही संदेश है कि आपका जो ये समाचार पत्र है ये जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि हमारा संदेश सब तक आसानी से पहुँचे। मेरा नाम रघुवर गोंड है जी। मैं जो विश्व आदिवासी दिवस है उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपके जो समाचार है त्वरित खबर है, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप और शिखर पे जाएं। आपका समाचार बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही सच्चाई दिखाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाह रहा हूं कि आदिवासियों का जो जल, जंगल, ज़मीन है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़े, मुग़लों से लड़े। हमारा निवास जो था मुख्य रूप से जंगल था, हमारे में कोई छल कपट नहीं था। हमारे पूर्वजों में हम लोग जैसे निवास करते थे वैसे आज भी निवास करते हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम लोग यही समझते थे कि जो हमारे जंगल ज़मीन जो बो रहे हैं वो हमारा है, हमारा कहीं सरकार में रिकॉर्ड नहीं है। और हमारा लगभग 52 लाख पट्टे जो हैं पूरे भारतवर्ष में 52 लाख पट्टे सरकार के माध्यम से अपील आया था कि आप लोग पट्टे के लिए दीजिए आवेदन, हम पट्टे देंगे, जिसमें से 26 लाख अभी तक सरकार ने उस पट्टे को स्वीकृत दिया है। बाकी अभी 26 लाख जो पट्टे हैं अभी तक आदिवासियों को नहीं दिया गया है। तो इसमें यही कहना है हमको कि जब हमारे पुरखे अंग्रेज़ों से लड़े, उनके में
या उतना अपना वो सोच नहीं पाए कि हमको कुछ रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में हमका जल जंगल ज़मीन को कुछ किया जाए। तो जो जल जंगल ज़मीन वो आज तक बोते आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब सरकार उसको बोल रही है कि हमारा है जंगल ज़मीन, उसको वो अधिग्रहण करके वो माइनिंग करेगी। तो मेरा सरकार से यही अपील है कि आप जो सरकार, जो आदिवासी इतने दिन से जो जल जंगल ज़मीन पे अपना खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उनका खेती बाड़ी उनको करने दें। उनके जो पट्टे स्वीकृत नहीं हुए, अभी उनको पट्टे दें। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही सरकार से अपील करना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा कि हमारे आदिवासी भाइयों में भी बड़ी अच्छी एकता है। आज के डेट में हर आदिवासी एक दूसरे से अब जुड़ के और एक साथ में चलने के लिए भी तैयार है। अब हमारे सीएम भी एक आदिवासी बहुमूल्य से आते हैं, जो इन्हीं लोग के बीच के हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि हमारे भाई की जो मांग है, हमारे आदिवासियों की जो मांग है, उसको सरकार को विशेष रूप से ध्यान कर उस पर अतिशीघ्र सोच विचार कर उस पर उसको तत्काल उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार, प्रधान संपादक दुर्ग से। बुढ़ादेव जय जय बुढ़ादेव, गौर समाज जिंदाबाद, गौर समाज जिंदाबाद, बुढ़ादेव जय, बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो बुढ़ादेव की जय, बोलो समाज की जय, समाज की जय, बुढ़ादेव की जय, दुर्गावती की जय, बुढ़ार पेंता, बुढ़ार पेंता, बुढ़ार पेंता, बुढ़ी महिला, बुढ़ी महिला, दंतेश्वरी महिला, जय सेवा।